अस्सलाम वालेकुम। अभी जो थोड़ी देर पहले एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो आईनी बेंच 20वीं तरमीम के बाद बनाया गया था, उस आईनी बेंच का आज फैसला है। फुल कोर्ट आईनी बेंच था कि जो सिविलियंस के जो केसेस हैं, जो ट्रायल्स हुए हैं फौजी अदालतों में, उनका फैसला सुना दिया जाए। पहले ये चीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रोकी हुई थी कि जो फौजी अदालतें वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती, सिविलियंस का केस नहीं सुन सकती, जिसकी वजह से जो ट्रायल हो चुका था उनके डिसीजन पेंडिंग थे, डिसीजन रुक चुके थे। लेकिन मेरे ख्याल में आईनी बेंच का ये अच्छा फैसला है कि जिन लोगों जो ट्रायल हो चुके हैं, 85 लोगों को बताया जा रहा है सिविलियंस का, कि उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और अब वो डिसीजन उनका देना है, या सजा होनी है या जजा होनी है, या उन्होंने बरी हो जाना है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है। एटलीस्ट जो लोग बरी हो सकते हैं, जिनके तफ्तीश के दौरान जिनके शवाहिद नहीं मिले, तो वो बरी हो जाएंगे, और जिन लोगों को सजा होगी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं, तो अपनी सजा के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। तो वो एक जो इंसाफ है वो मिलने की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है, और इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट को या आईनी बेंच को, अगर उनके इख्तियारात में आता है, तो मैं उनको कहूंगा कि आप एक सो मोटो एक्शन टाइप लें कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत केसेस चल रहे हैं, सिविल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर तमाम पूरे पाकिस्तान में, तो वो हजारों की तादाद में है, तो उनका भी फैसला किया जाए। 2 साल हो गए, लोग धक्के खा रहे हैं, और उसमें कुछ जो लोग जिनके अगेंस्ट सबूत मिल चुके हैं उनको सजा होनी चाहिए 9 मई के हवाले से, लेकिन जो बेगुनाह धक्के खा रहे हैं उनका भी फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को या एनी बेंच को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनके इख्तियारात में सो मोटो एक्शन आता है इस हवाले से, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के तहत पूरे पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी रुल रहे हैं या धक्के खा रहे हैं, या उनके जो 2 साल से वो तफ्तीश ही चल रही है, तो उस चीजों को भी क्लोज करना चाहिए। जो मुजरिम है 9 मई के हवाले से उनको सजा होनी चाहिए, और जो बेचारे बेगुनाह हैं और सिर्फ तफ्तीश के अंदर शामिल तफ्तीश हुए हैं, तो उनको जजा मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये जो फैसला आज हुआ है, इससे जो इंसाफ है वो मिलेगा, और सबसे जो अहम करैक्टर इस 85 लोगों में है वो देखना है कि हसान न्याजी के हवाले से क्या होता है। हसान न्याजी की भी जो है वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, तो ये एक बहुत बड़ा होगा, डैमेज होगा हफीजुल्लाह न्याजी के लिए अगर उनको सजा हो जाती है। तो खैर, जो भी फैसला आया है एक अच्छा फैसला है आईनी बेंच का। बहुत शुक्रिया।